एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसके बारे में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपने थ्योरी अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोडेड है, या तो आप सर्च कर सकते हैं या फिर सीडीपी फुल कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी। पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये एक पब्लिक ग्रुप है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी। इससे पहले मैंने जो प्याजे की थ्योरी करवाई है, मतलब थ्योरी इन सेंस एमसीक्यूज जो करवाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। चैनल पर अपलोडेड है वीडियो, और उसका अगर पीडीएफ आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी से लेकर जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं या बनने की संभावना है, क्योंकि बार बार घुमा फिरा कर वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी बार मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा इजीली। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो किस रूप में देखते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ये बात की है। थ्योरी अगर नहीं देखी तो सबसे पहले तो आप थ्योरी देखिएगा, क्योंकि थ्योरी से पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, उसके बाद एमसीक्यूज कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया हो अच्छे से कि क्या क्या पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की और पियाजे ये दोनों क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है। क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है। थोड़ा सा समझना गाइस, कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये, मतलब यहां पर इन्हें संरचनावादी बोला जाता है। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रेडिकल, और वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मतलब पियाजे ये कहते हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों का ही ऐसा मानना है कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ये जो हमारा एनसीएफ है ये भी किस पर बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर। ये क्वेश्चन सीटेट में एज इट इज पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। पियाजे ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो एनवायरमेंट में, मतलब वर्ल्ड में अपनी प्रतिक्रिया करता है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर चीजों को करता है, एनवायरमेंट से चीजों को सीखता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, और पियाजे ने इनको नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल थ्योरी है, मतलब सोसाइटी से सीखता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी है मतलब बच्चा सोसाइटी में रहकर सीखता है, अपने पीयर्स के साथ सीखता है, और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया करता है, मतलब ज्ञान का निर्माण करता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग मत इन सेंस ये कि ये पियाजे ये बोलते हैं कि जो बच्चा है वो एनवायरमेंट से अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने संज्ञान को विकसित करता है, वर्ल्ड में रहकर चीजों को समझता है। और वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो सोसाइटी में रहकर वहां के रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स को सीखता है। और पीयर ट्यूटरिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग ये हम आगे पढ़ेंगे इसी सेशन में, क्वेश्चन आएंगे इस पर। तो मतलब बच्चा अपने पीयर्स के थ्रू सीखता है, पीयर से सीखेगा, अपने टीचर से सीखेगा, उनको सिखाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग आएगी जहां पर टीचर बच्चे से सीखते हैं, बच्चा टीचर से सीखता है। तो इस तरीके से जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में ये हेल्प करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो देखिए गाइस, सबसे पहले आधा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है कि बस आपने ये पढ़ा कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं? सक्रिय जिज्ञासु के रूप में काम कर रहे हैं। तो केवल आपको क्वेश्चन आधा ही नहीं पढ़ना है। इसका जो है फोर्थ ऑप्शन वाइगोत्स्की बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हुई है? समाज की, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी गई है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। तो जब भी ये बात आ जाए कि संस्कृति से संबंधित किसने बात कही है, समाज से संबंधित किसने बात कही है, तो किसने कही है? वाइगोत्स्की ने। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पता चले आपने आधा क्वेश्चन पढ़ा और आप पियाजे टिक कर दो कि भाई पियाजे कहते हैं ये बात कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, लेकिन ये भी पढ़ना है कि आगे क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा
ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है किससे संबंधित है? तो देखो गाइस, बार बार वही बात आएगी। मैंने आपको बोला समाज और संस्कृति जहां पर भी आ जाए वो कौन होगा? वाइगोत्स्की होंगे। तो ये टर्म आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। सोशियो कल्चरल थ्योरी दी गई है वाइगोत्स्की के द्वारा। तो जब भी ये टर्म आ जाए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। थर्ड क्वेश्चन का भी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो देखो बार बार क्वेश्चन क्या है, घुमा फिराकर कितनी बार उसी तरीके से पूछा जा रहा है। तो समाज की बात आ गई, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया गया है उसको किस तरीके से तीन क्वेश्चन में घुमा फिराकर वही पूछा जा रहा है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूजन माइंड में रहना ही नहीं चाहिए। और इस सेशन को देखने के बाद तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी टर्म्स या फिर जितने भी आपको प्रॉब्लम आती है वाइगोत्स्की की थ्योरी से वो बिल्कुल खत्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग खुद से रीड करके आंसर देने की कोशिश किया कीजिए और फिर जब मैं आंसर बताती हूँ तो उससे मैच किया कीजिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? स्कीमास, उद्दीपक अनुक्रिया, संतुलन या सामाजिक अन्योन्य क्रिया? तो देखो स्कीमा की बात किसने कही थी? पियाजे ने कही थी। उद्दीपक अनुक्रिया ये स्किनर, मतलब बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं, स्किनर वगैरह है, पेवलॉव है। संतुलन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम की बात पियाजे ने की है। तो हमारा जो सही आंसर है वो अगेन फोर्थ है। तो देखिए गाइस, बार बार क्वेश्चन कितनी तरीके से घुमा फिराकर पूछा जा रहा है, इससे आपको अनुमान लग गया होगा। आंसर भले बार बार वही आए कि समाज संस्कृति, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना आता है नहीं आता ये मैटर नहीं करता। हम उस टाइम पर बैठकर, जहां हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, ज्यादा हो तो 2 बार रीड करना है, क्योंकि देखो 150 मिनट है और 150 ही क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और फिर उनके आंसर देंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है कि हमारे आंसर्स काफी हद तक सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, तो किससे नहीं किया जा सकता? अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, सामाजिक संदर्भ से, पुनर्कलन से और व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो देखिए गाइस, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब ये चीज समझने की बहुत बड़ी चीज है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक जो थ्योरी दी गई है या जो सिद्धांत दिया गया है उसमें जो वाइगोत्स्की वो बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज का विकास तो खुद करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है तो मतलब खुद से कर रहा है, लेकिन उसे समाज की बहुत बड़ी जरूरत होती है। जिस समाज में वो रहता है वहां पर वो क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा, मतलब अन्योन्य क्रिया करेगा, तब जाकर वो वहां के जो रूल्स हैं, मतलब जो नियम कानून कायदे जो बनाए गए हैं वो उनको बहुत अच्छे से अपने अंदर क्या कर लेगा? इंटरनलाइज मतलब आत्मसात। ये देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें वाइगोत्स्की की थ्योरी से बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ेगी। जैसे पीयर ट्यूटरिंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, स्कैफोल्डिंग है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल है, इंटरनलाइज है, इंटरेक्शन है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे देखो इंटरेक्शन आपको समझ आ गया कि अन्योन्य क्रिया करना है, परस्पर बातचीत करनी है, समाज में रहकर हम अपने जो रूल्स वैल्यूज नॉर्म्स है उनको अच्छे से सीखते हैं। फिर बात आती है इंटरनलाइज मतलब आत्मसात करना, जो हम वहां पर देख रहे हैं उसको अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करना कि वो हमारे व्यवहार में, मतलब हम उस चीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये चीज होगी इंटरनलाइज। मतलब जैसे हमने समाज के कुछ रूल्स देखे कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बहुत रिट्रो सा एग्जांपल है, आप लोग सब लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो ये क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि समाज के द्वारा बनाया गया और हमारे हित के लिए। तो जैसे जैसे समाज में हम आगे बढ़ते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो हम चीजों को अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं। ठीक, वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो आज इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए क्या दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं? जब उनको पुनर्कलन दिया जाए तो रीइंफोर्समेंट की बात तो भाई स्किनर करते हैं, परिपक्व मैच्योर
की बात, मैच्योरिटी की बात आपके प्याजे करते हैं, अनुकरण की बात बेंड्यूरा करते हैं, और वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया की बात वाइगॉत्स्की करते हैं। देखो अब यहाँ पर जो मैं बार बार टर्म्स बोल रही थी ना, पीयर ट्यूटरिंग वगैरह, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वाइगॉत्स्की ने क्या बात कही है। पीयर ट्यूटरिंग, कि आप अपने समवयस्कों के साथ, देखो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, समवयस्कों के साथ अन्योन क्रिया करते हो। मतलब यहां पर पीयर मतलब क्या होता है, जो आपका सहपाठी है वो, आप इसको शॉर्ट में सहपाठी से याद रख सकते हो। सहपाठी मतलब जो आपका क्लास फेलो हो वो। तो समवयस्कों के साथ इंटरेक्शन, देखिए यहाँ पर ये बच्चा बैठा हुआ है, ये इसको कुछ पढ़ा रहा है या कुछ चीज समझा रहा है। जैसे आपने भी देखा होगा कि आप लोग जब पढ़ते थे, मतलब जब छोटे थे 8, 9 या फिर 10, 12 तक, तो अभी भी बहुत बार ऐसा होता है जब हम ग्रुप्स में स्टडी करते हैं तो कोई चीज किसी को समझ में नहीं आती, कोई चीज हमें समझ नहीं आती। तो whenever we study in group, जब भी हम ग्रुप्स में पढ़ते हैं तो कोई पॉइंट हम किसी को समझाते हैं तो कोई पॉइंट कोई हमें समझाता है। तो पीयर ट्यूटरिंग यही है कि जब हम अपने ही समवयस्कों के साथ अन्योन क्रिया कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर देखिए पीयर ट्यूटरिंग की बात है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की भी देख लेते हैं। कोलैबोरेटिंग, यहाँ पर देखो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आपस में, ये इसको सिखा रहा है, ये इसको सिखा रहा है, ये इसको, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन बन जाता है। जब हम 5-6 लोग ग्रुप में बैठकर, जिन लोगों ने ये ग्रुप स्टडी की होगी वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ग्रुप स्टडी में क्या रहता है, कोई पॉइंट किसी को अच्छे से आता है तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, जिसको नहीं आ रहा होता है तो वो टीचर की वजह अपने फ्रेंड से पूछना ज्यादा प्रेफर करता है कि चलो यार ये मुझे समझा देगा, अगर मुझे अभी स्कूल में समझ नहीं आ रहा, क्लास में समझ नहीं आ रहा, तो घर जाकर या तो मैं इसके घर जाकर समझ लूंगा या मैं इसे अपने घर आकर इससे कहूंगा कि भाई ये मुझे समझा। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब आप कोलैब करके आप सीख रहे हो। ठीक, फिर आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग में कितनी बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि टीचर जब आपको कुछ समझा रहे हैं तो टीचर ने आपको समझाया और रिवर्स में आप भी उनको कोई पॉइंट समझा देते हो। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि टीचर कभी कभी किसी पॉइंट पर अटक जाते हैं या वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपको वो चीज समझ आ जाती है तो कभी कभी आप भी उनको समझा देते हो। दैट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। तो यहाँ पर पीयर ट्यूटरिंग समझ में आ गई, कोलैबोरेटिव लर्निंग समझ आ गई है, तो एक लाइक बनता है। लाइक के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता, आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बिना कहे लाइक कर देते हैं और सेशन पसंद आता है तो आगे भी शेयर कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर जो लोग शेयर नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? किस कथन से सहमत होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतः क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर एंड हो गया, क्योंकि अभी ही जस्ट हमने बात करी, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन किस तरीके से पूछा गया है ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर पूरा समझाया कि वो वाइगॉत्स्की क्यों जोर देते हैं, समझाया कि भाई क्लास में आप नहीं पूछ पा रहे हो, हेजिटेट हो रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है या डर लग रहा है कि भाई टीचर से कैसे बोलेंगे या सबको समझ में आ गया तो यार केवल मैं ही ना रह जाऊं ऐसा जो क्लास में हैंड रेस करके पूछ रहा हूं सर मैं इसको कैसे सॉल्व करना है मुझे नहीं आया, तो एक मन में हेजिटेशन लगा रहता है। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड को समझ में आ गया तो भाई मैं इससे समझ लूंगा। तो पीयर ट्यूटरिंग मतलब एक दूसरे को आप हेल्प करते हो, पीयर्स के थ्रू आप चीजों को इंटरनलाइज करते हो, उनके इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन मतलब अन्योन क्रिया मतलब बातचीत, और इंटरनलाइज मतलब उस चीज को आत्मसात कर लेना, चीजों को समझ लेना। यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अन्य अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। निर्माण, संक्रियाकरण, तर्क संगत या फिर आत्मसात। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, तो जो बार बार मैं चीज कह रही हूं इंटरनलाइज, आत्मसात करना, यहां पर आत्मसात इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और आत्मसात में आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित है या फिर सामाजिक गतिविधि है? तो देखिए गाइस, आपने क्वेश्चन पढ़ा किस तरीके से है, तो ये एक सामाजिक गतिविधि, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए एक ही एक क्वेश्चन है, लेकिन कितना घुमा फिराकर बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके? समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे बताना कि बार बार प्रयास कर सकती है, ये ठीक है। आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, ये और भी सही है। उसे कहना कि जब वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक कि वो घर नहीं जा सकती। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आधारभूत सहायता का एक उदाहरण क्या है? मतलब आप क्या करो, किसी भी बच्चे को, जैसे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी मैथ्स का सम है, तो अगर आप उसको आधा सॉल्व करके यहां तक बता देते हो, फिर उससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हो कि भाई अब आपको एक्सप्लेन करना है या आपको राइट लिखना है, तो वो बहुत अच्छे से चीजों को समझता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि भाई आधा उदाहरण आप सॉल्व कर दो, फिर बच्चे से कहो कि तुम कर सकती हो। मोटिवेशन अगर हम बच्चों को करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, मोटिवेशन टाइम टाइम पर देते रहेंगे, तो ये सबसे अच्छी कह सकते हैं कि है, मतलब हर चीज को समझने की, आगे बढ़ने की सबसे अच्छी की है। इसमें बच्चा भी बोर नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होता, और आप ऐसे ऐसे बच्चों की धीरे धीरे लर्निंग अधिगम उनको करा सकते हैं। तो गाइस वाइगोत्स्की से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसका ये हम पार्ट 1 रख लेते हैं। पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाइगोत्स्की ही रहेगा, इससे और क्वेश्चन करने हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसके आधे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।